साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच की आज सलमान खान तक भी पहुंच रही है। पहली बार सलमान खान के बेहद करीबी तक सुशांत मामले की जांच पहुंची है। और बड़ी बात यह है कि 29 अगस्त की सुबह, संडे की सुबह सलमान के खास करीबी अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पहले घर में रेड हुई, छापेमारी में बहुत कुछ मिला, इंटरनेशनल मामला मिला और फिर फाइनली बड़ा एक्शन ले लिया गया। सलमान का करीबी अरमान पकड़ लिया गया। अब एनसीबी की इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तो कैसे क्या हुआ मुंबई में सुबह अचानक कैसे सलमान के करीबी की गर्दन दबोच ली गई, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सलमान खान पर भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे और यहां तक कि सलमान पर सुशांत को जानबूझकर परेशान करने, सुशांत को 14 जून की हालत तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार तक कहा गया, आरोप लगाया गया। हालांकि तब तो सलमान पर कोई एक्शन नहीं हुआ, यहां तक कि जांच में भी सलमान का नाम नहीं आया। मगर अब सलमान के गिरबान तक जांच की आंच पहुंच रही है क्योंकि सलमान खान का बेहद करीबी, एकदम घर जैसे रिश्ते वाला एक्टर अरमान कोहली पकड़ा गया है। जी हां, अरमान कोहली को मुंबई में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है, सुशांत सिंह राजपूत केस में महा एक्शन हुआ है। इतवार की सुबह अचानक एनसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले अरमान कोहली के घर पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में एनसीबी को बहुत कुछ इंटरनेशनल मिला है, जिसके बाद अरमान को दबोच लिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि छापेमारी में अरमान कोहली के पास से काफी मात्रा में कोकीन मिली है और पूछताछ के बाद अरमान कोहली को एनडीपीएस की धारा 21A, 27A, 28, 29, 30 और धारा 35 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये धाराएं बताने का मकसद है इसकी गंभीरता बताना, क्योंकि ये धाराएं इतनी बड़ी हैं कि इनमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन है। यानी कि अरमान कोहली की पूरी तरह से लग गई। सलमान खान के करीबी अरमान का अब जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरमान कोहली के साथ ही ड्रग डीलर अजय को भी गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी ने बताया कि अरमान कोहली के पास से मिली कोकीन बेहद हाई क्वालिटी की है और यहाँ आसपास ये कोकीन मिलती ही नहीं है। यही नहीं, दुबई या फिर यूरोप में भी ये कोकीन नहीं मिलती और ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलती है और वहीं से इसे यहाँ लाया जाता है। अब इसके बाद तो बवाल मच गया क्योंकि एनसीबी को शक है कि अरमान और अजय के इंटरनेशनल ड्रग डीलर से संबंध हो सकते हैं। ये लोग डार्क वेब के जरिए इसकी डीलिंग कर सकते हैं और बॉलीवुड में ये खास तरह की इंटरनेशनल कोकीन जो कि सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती है उसको यहाँ लाकर बेच सकते हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल बवाल मच गया है मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी लगातार एक्शन कर रही है और बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड से गंदगी को साफ कर रही है। और बड़ी बात अब ये हो गई है कि एनसीबी पर किसी भी दबाव का कोई असर नहीं है और इसीलिए तो अरमान कोहली जैसा बड़ा बॉलीवुडिया पकड़ा गया है, क्योंकि अरमान के संबंध न सिर्फ सलमान खान से हैं बल्कि कई और फिल्मी घरानों से भी अरमान के करीबी संबंध हैं। अरमान कोहली का इंडस्ट्री में खासा दबदबा है, लेकिन फिर भी समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अरमान को दबोच लिया और अरमान के सहारे सलमान खान की गर्दन तक भी पहुंच गए। अब आगे क्या होने वाला है वो भी समझिए। तो कोर्ट में पेशी के बाद अरमान कोहली को कम से कम 7 दिन की रिमांड पर भेजा जाना तय है और 7 दिन की पूछताछ में अरमान कोहली बहुत बड़े खुलासे करने वाला है, ये भी तय मानिए। और हो सकता है कि इसमें कई बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, कई सफेद पोश सामने आ सकते हैं जो कि अब तक अपना चेहरा पर्दे के पीछे छुपाते रहे हैं, लेकिन वो भी रख के इस गंदे धंधे में शामिल हो सकते हैं और अरमान कोहली अपने इन करीबियों का, जी हां, इन करीबियों का राज खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अरमान कोहली की गिरफ्तारी बॉलीवुड के गैंगबाजों के लिए बहुत बड़ा झटका है और इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, ये भी तय मानिए।
इन सभी रगियों का सीधा सीधा संबंध सुशांत केस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही नेक्सस से जुड़े हैं। एक ही नेक्सस के जरिए बॉलीवुड में रग पहुंचती थी और अब इस नेक्सस के सबसे टॉप पर रहने वाले लोग, अरमान कोहली जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और बहुत जल्द इस पूरे नेक्सस का खुलासा होना तय है। तो अरमान कोहली की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपका इस पर क्या कहना है? अगली बारी किसकी हो सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच भले ही जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल पाया। हालांकि कई बार सुशांत के फैंस, सुशांत के परिजन मायूस जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये खबर उन्हीं के लिए है, क्योंकि इंसाफ में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। और यही सब कुछ मुंबई में हो रहा है, क्योंकि मुंबई से एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इस बार बड़ा एक्टर शिकंजे में आया है, बड़ा एक्टर दबोचा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जुटी एनसीबी ने बीते रोज ये बड़ा एक्शन किया और कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके एक्टर गौरव दीक्षित को पकड़ लिया। जी हां, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर से भाग जाएगी जैसी फिल्मों के अलावा गौरव ने कई सीरियल्स में भी काम किया है और गौरव को एनसीबी ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गौरव के पास से भारी मात्रा में एमडी और दूसरा नशीला पदार्थ रस मिला है और सबसे बड़ी बात, जी हां, इस केस की, इस गिरफ्तारी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ एजाज खान के खुलासे के बाद हुआ। जी हां, वही एजाज खान जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और उसी एजाज खान के बयान के बाद, उसी एजाज खान की निशानदेही पर गौरव दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि एजाज खान का संबंध पूरा सुशांत सिंह राजपूत केस से भी था, तो इसका भी पूरा संबंध उसी से जुड़ा हुआ है और वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए, इस केस की एक और बड़ी कहानी आपको दिखाते हैं। अप्रैल के महीने में गौरव दीक्षित पर एनसीबी की नजर पड़ी थी और जब एनसीबी लोखंडवाला में गौरव दीक्षित के घर पहुंची तो वहां से भारी मात्रा में रग बरामद हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वहां से अचानक तब गौरव दीक्षित फरार होने में कामयाब रहा था। जी हां, अप्रैल में गौरव दीक्षित फरार हो गया था और तब से ही एनसीबी को इसकी तलाश थी, तब से ही गौरव दीक्षित को ढूंढा जा रहा था और फाइनली एनसीबी ने सबसे बड़ी चोट कर दी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि एनसीबी के मुताबिक एजाज खान उन लोगों के सीधे संपर्क में था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर तक रग की सप्लाई करते थे और आरोप तो यहाँ तक है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती जैसे लोग भी उनके ही सीधे संपर्क में थे और एजाज खान के ही मुताबिक गौरव दीक्षित भी उसी नेक्सस के जरिए रग मंगवाता था। और आरोप है कि फिर मुंबई में बड़ी फिल्मी पार्टीज में, बड़ी फिल्मी गैदरिंग में, फिल्मी दोस्तों के बीच गौरव दीक्षित रग को पहुंचाता था। यही नहीं, आरोप तो यह भी है कि वो रग का कारोबार खुले तौर पर करता था। गौरव दीक्षित के बारे में, गौरव दीक्षित के इस काले कारोबार के बारे में कई सारे लोग जानते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उसके हाथ काफी ऊपर तक पहुंचे हुए थे। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत रग केस में एजाज खान को पकड़ा गया और एजाज खान ने मुंह खोलना शुरू किया तो फिर गौरव दीक्षित की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब फाइनली गौरव दीक्षित को भी पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि गौरव दीक्षित पर आरोप है कि उसने इसी रग के धंधे से, इसी रग के नेक्सस से मुंबई और उसके आसपास कई बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली हैं, खुद को खूब सारा पैसा जमा कर लिया है और अब गौरव दीक्षित से जल्दी पूछताछ होगी, जिसके बाद कई बड़े फिल्मी रग वाले रैकेट का इसमें खुलासा हो सकता है। क्योंकि आरोप है कि गौरव दीक्षित कई बड़े फिल्मी लोगों तक रग पहुंचाता था और इसके सीधे सीधे संबंध ए ग्रेड के कलाकारों से, ए ग्रेड के फिल्मकारों से जुड़े हुए थे और वहां तक एनसीबी सीधे सीधे पहुंचती है। गौरव दीक्षित की निशानदेही के बाद, गौरव दीक्षित की बयान के बाद इसमें बड़ा एक्शन होता है तो कई बड़े नाम, जी हां, कई ऐसे नाम हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। उनका भी इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत रग केस में अरेस्टिंग हो सकती है, उनको भी पकड़ा जा सकता है। अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद कोई और एजेंसी कुछ करे या ना करे, लेकिन एनसीबी अपनी जांच पुख्ता तरीके से कर रही है। बॉलीवुड से गंदगी को भी साफ कर रही है, बॉलीवुड की गंदगी को सबके सामने ला भी रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सुशांत का बलिदान जाया नहीं जाएगा और न सिर्फ सुशांत को इंसाफ मिलेगा बल्कि सुशांत के बाद ये इंडस्ट्री किसी और को सुशांत नहीं बनाएगी। ये भी यहां पर जरूर पूरी तरह से पुख्ता हो पाएगा। तो आपका क्या मानना है, कितना बड़ा एक्शन है ये गौरव दीक्षित का? क्या गौरव दीक्षित बड़े नामों का खुलासा कर सकता है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।